हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करने वाले हैं। अभी कल ही यानी कि 14 नवंबर को ही ये घोषणा इनकी की गई है और आगे राष्ट्रपति इन्हें देने वाले हैं। तो हम देखेंगे, कुछ आप एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। तो आगे हम ये सारे कंप्लीट लिस्ट देखने वाले हैं विनर्स की नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बेसिक की बात करें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर। इनके द्वारा 14 नवंबर 2022 को अनाउंस किए गए हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर 2022 के लिए प्रेजेंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। कब? 30 नवंबर 2022 को। और अभी ये अनाउंस किए गए हैं। तो बात करते हैं कि किसे किसे कौन सा अवार्ड मिलेगा इस बार। 6 कोर अवार्ड्स इसमें होते हैं बेसिकली, जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं। इसमें सबसे पहले जिसे स्पोर्ट्स का खेल रत्न कहते हैं, खेल रत्न जो है कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, अभी नाम चेंज कर दिया गया है। एक ये अवार्ड होता है। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी या मक्का ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये 6 तरह के कोर अवार्ड्स होते हैं जो दिए जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के तहत। इसके आगे देखें तो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया ये कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। फॉर्मरली ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। कब से शुरुआत हुई इसकी याद रखिएगा, 1991-92 के दौरान इस अवार्ड को देने की शुरुआत हुई थी। ये दिया जाता है फॉर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन ओवर द पीरियड ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। 4 साल के दौरान जिस भी स्पोर्ट पर्सन का मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही हो, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। अब क्या क्या दिया जाता है इस अवार्ड के तहत? तो इसमें एक मेडेलियन दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और कैश प्राइज़ दिया जाता है 25 लाख का। पहले रेसिपिएंट कौन थे इसके? तो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। 1991-92 जब इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी तो पहला अवार्ड इन्हें दिया गया था। यंगेस्ट कौन रहे हैं रेसिपिएंट? तो शूटर अभिनव बिंद्रा, 18 साल की उम्र में अवार्ड इन्हें मिला था, तो यंगेस्ट रेसिपिएंट हैं। और अगर बात करें फर्स्ट विमेन अवार्डी कौन रही हैं, तो वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं, 1994-95 के दौरान इन्हें अवार्ड दिया गया था। आगे बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है 2022 में किसे दिया गया है, यहाँ आप इन्हें देख रहे होंगे। कौन है? शरद कमल अचंता, टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये। कहाँ से? चेन्नई, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अभी रिसेंटली ही कॉमनवेल्थ गेम्स में इनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है। मेंस सिंगल्स में इन्होंने गोल्ड जीता, मिक्स डबल्स में इन्होंने गोल्ड जीता, मेंस टीम में इन्होंने गोल्ड जीता और मेंस डबल्स में सिल्वर जीता। तो ये अभी रिसेंट का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का इनका परफॉर्मेंस था। 2004 में अर्जुन अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और 2019 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। अब आगे बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की, जो 2nd नंबर पर हमने देखा था लिस्ट में। तो ये जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। ठीक है, ये किस लिए ऑनर किया जाता है? फॉर द गुड परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल के पीरियड में गुड परफॉर्मेंस जिसकी भी रही हो, जिस भी स्पोर्ट्स पर्सन की, उसे ही दिया जाता है। खेल रत्न दिया जाता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए और ये गुड परफॉर्मेंस के लिए। इस अवार्ड में क्या दिया जाता है? तो कैश प्राइज़ दिया जाता है 15 लाख का, एक ब्रॉन्ज स्टेच्यू दिया जाता है अर्जुन का और स्क्रोल ऑफ ऑनर। अगेन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, 25 स्पोर्ट्स पर्सन को 2022 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला है। तो ये नंबर याद रखिएगा, 25 स्पोर्ट्स पर्सन को। अब ये लिस्ट अगर देखें तो सबसे पहले हैं सीमा पुनिया, एथलेटिक्स से बिलोंग करती हैं। फिर हैं एल्दोस पॉल, एथलेटिक्स से। अविनाश मुकुंद सबले, एथलेटिक्स से हैं। लक्ष्य सेन, बैडमिंटन। श्री प्रणॉय HS, बैडमिंटन से। श्री अमित हैं, बॉक्सिंग से। निखत जरीन, बॉक्सिंग से। अभी देखिए यहाँ पर जो हाईलाइट आपके लिए किए गए हैं ना, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि 2022 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि किसी न किसी तरह से काफ़ी बार न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है, तो लक्ष्य सेन बैडमिंटन अर्जुन अवार्ड 2022, निखत जरीन बॉक्सिंग से। फिर है भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, चेस से बिलोंग करते हैं। आर प्रगनंदा, ये चेस से बिलोंग करते हैं। दीप ग्रेस एक्का, हॉकी से हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें हम, सुशीला देवी जूडो से हैं। साक्षी कुमारी कबड्डी से। नयन मोनी सैकिया, ये लॉन बॉल से हैं। श्री सागर कैलाश उभलकर, ये मलखंब से बिलोंग करते हैं। एला वेनिल
वराविरन, ये जो है शूटिंग से बिलोंग करते हैं। ओम प्रकाश मिथारवल शूटिंग से हैं। श्रीजा अकुला टेबल टेनिस से। विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग से। अंशु मलिक रेसलिंग से और सरिता रेसलिंग से। अच्छा, यहाँ से आप लोग के लिए एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। लॉन बॉल से रिलेटेड अभी रिसेंटली ही एक न्यूज़ थी, ये करंट था, आपने देखा होगा। लॉन बॉल के क्षेत्र में फर्स्ट एवर मेडल किस गेम्स में आया है, कौन सी चैम्पियनशिप थी जिसमें आया है, आप लोग को बताना है। आगे और नाम देखें 25, क्योंकि रेसिपिएंट हैं इसके 25 स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है 2022 का। तो परवीन है नेक्स्ट, जो वुशु से रिलेटेड हैं। मानसी गिरीश चंद्र जोशी, ये पैरा बैडमिंटन से हैं। तरुण ढिल्लों, ये पैरा बैडमिंटन से हैं। स्वप्निल संजय पाटिल पैरा स्विमिंग से हैं। और जर्लिन अनिका जे डीप बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट अवार्ड पर, जो कि है द्रोणाचार्य अवार्ड। कब शुरुआत हुई इसकी? 1985 में, 1985 में। ये किस लिए दिया जाता है? फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो वो दोनों अवार्ड्स थे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, प्लेयर्स के लिए, ये जो है कोचेस के लिए है। तो फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस ये दिया जाता है। इस अवार्ड में क्या दिया जाता है? तो कैश प्राइज़ 15 लाख का, एक ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द्रोणाचार्य और अ स्क्रोल ऑफ ऑनर। ये आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख रहे होंगे, द्रोणाचार्य अवार्ड का ये स्टैचू जो दिया जाता है अवार्डीज़ को। अभी बात कर लेते हैं कि ये अवार्ड किसे किसे दिया जाने वाला है। जो अनाउंस हुआ है तो 2 कैटेगरीज में दिया जाता है, एक है रेगुलर कैटेगरी, फिर एक है लाइफ टाइम कैटेगरी। रेगुलर कैटेगरी में 4 लोगों को दिया गया है। कौन से हैं? श्री जीवनजोत सिंह तेजा आर्चरी से बिलोंग करते हैं। मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं। मिस सुमा सिद्धार्थ शिरूर, ये पैरा शूटिंग से बिलोंग करती हैं। और सुजीत मान, ये रेसलिंग से हैं। लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 लोगों को दिया गया है। दिनेश जवाहर लाल क्रिकेट से हैं। बिमल प्रफुल्ल घोष, ये फुटबॉल से हैं। और राज सिंह रेसलिंग से हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अवार्ड पर, जो कि है ध्यानचंद अवार्ड। ये कब शुरू हुआ? 2002 में। तो अभी तक हमने जितने देखे हैं इन सभी में ये सबसे नया अवार्ड है, सबसे रिसेंट का अवार्ड है। अब इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो इसमें एक ध्यानचंद स्टैचू दिया जाता है, आप यहाँ देख रहे होंगे, इस तरह की ट्रॉफी होती है। कैश प्राइज़ दिया जाता है 10 लाख रुपए का, एक सर्टिफिकेट और एक सेरेमोनियल ड्रेस दी जाती है। ये दिया जाता है फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो टू अदर स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स बाय देयर परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट देयर प्रमोशन फॉर स्पोर्ट्स इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव स्पोर्टिंग करियर। तो ऐसे लोग जो रिटायरमेंट से पहले भी अपने खेल के दौरान किसी न किसी तरीके से दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन को या स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते थे और रिटायरमेंट के बाद भी किसी न किसी तरह से स्पोर्ट्स में अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हें दिया जाता है लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ध्यानचंद अवार्ड। अभी इसके अवार्डीज़ देख लेते हैं। तो 2022 में 4 लोगों को दिया जाने वाला है। अश्विनी अक्कुंजी सी, ये एथलेटिक्स से हैं। उसके बाद है धर्मवीर सिंह हॉकी से। बीसी सुरेश कबड्डी से हैं। और नीर बहादुर गुरुंग, ये पैरा एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं। तो इन 4 लोगों को दिया जाने वाला है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2022 के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 में देख लेते हैं। तो कैटेगरीज की अगर बात करें तो सबसे पहली कैटेगरी है आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट। इस कैटेगरी में किसे दिया गया है? ट्रांस स्टेडिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पोर्ट्स में CSR के लिए जो भी योगदान देता है, जो भी एनकरेज करता है, उसके लिए दिया गया है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को। और फिर थर्ड कैटेगरी है स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को ये अवार्ड दिया गया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इन 3 कैटेगरीज में ये 3 इंस्टीट्यूट, एक तरह से कह सकते हैं इंस्टीट्यूट या एसोसिएशंस को ये दिया गया है। फिर आ जाते हैं अपना लास्ट अवार्ड की कैटेगरी में, जो कि है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। ये ट्रॉफ़ी की शुरुआत की गई थी 1956-57 के दौरान। ये अवार्ड दिया जाता है फॉर यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्ट परफॉर्मेंसेस। और बेसिकली यूनिवर्सिटी को ही अवार्ड दिया जाता है फॉर टॉप परफॉर्मेंस इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर। 1 साल के अंतराल के दौरान जिस भी यूनिवर्सिटी ने टॉप परफॉर्मेंस दिखाई हो इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में।
और अगर बात करें प्राइज़ में क्या दिया जाता है, तो फर्स्ट पोजीशन कैश प्राइज़ दिया जाता है 15 लाख, और जो यूनिवर्सिटी की सेकंड और थर्ड पोजीशन होती है उन्हें 7.5 लाख 7.5 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं। अभी 2022 में किसे दिया गया है, तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की जो है इसे दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, और ये 23rd टाइम्स विनर है। ठीक है, 23 बार, यानी कि स्पोर्ट्स के फील्ड में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस यूनिवर्सिटी की रही है। अभी अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सभी चीज़ें, और जो रह गई हैं वो भी कवर हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? हु वाज द फर्स्ट टू बी ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? पहले कौन थे? हमने पीछे देखा, विश्वनाथन आनंद थे, जिन्हें पहली बार दिया गया था 1991-92 के दौरान। ये जो है हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया है। फर्स्ट विनर थे विश्वनाथन आनंद। सचिन तेंदुलकर, यहाँ पर आप नाम देख रहे होंगे, ये फर्स्ट क्रिकेटर हैं जिन्हें ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी ऑनर्ड विद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022? तो ये भी हमने पीछे देखा, शरद कमल जो हैं इन्हें 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं? टेबल टेनिस से हैं। विराट कोहली और मीराबाई चानू 2018 और पीवी सिंधु 2016, इन्हें भी ये मिल चुका है। उसके बाद आते हैं, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में, 1961 में। और इसके अलावा बाकी ट्रॉफीज़ जो हमने बात की थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1956-57 के दौरान, द्रोणाचार्य अवार्ड 85 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 91-92 के दौरान, ध्यानचंद अवार्ड 2002 में, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड 2009 में। तो सबसे रिसेंट का कौन सा है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड। और सबसे पहले किसकी शुरुआत हुई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अच्छे से आपको याद होना चाहिए, 25 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा अर्जुन अवार्ड 2022 के लिए। 2022 अर्जुन पुरस्कार विजेता निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? निखत जरीन ये रिलेटेड हैं बॉक्सिंग से, और इन्होंने काफ़ी सारे अभी मेडल्स भी जीते हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एट द 2022 IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, एंड ये 5th इंडियन बनी है टू विन अ गोल्ड मेडल एट द IBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। ठीक है, इसके अलावा देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे जो अभी, इसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है 50 kg लाइट फ्लाईवेट डिवीजन में। और कहाँ से बिलोंग करती हैं याद रखिएगा, तेलंगाना से हैं निखत जरीन, और इन्हें 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2022 अर्जुन पुरस्कार विजेता नयन मोनी साइका का संबंध किस खेल से है? नयन मोनी साइका का संबंध है लॉन बॉल से। अभी देखिए पीछे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर आपको यहीं मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन याद होगा तो आप बता देंगे, देख लेंगे ध्यान से। नयन मोनी साइका ये कहाँ से हैं? असम से हैं, अपॉइंटेड एज असम पुलिस DSP। और यहाँ है आपके उस क्वेश्चन का आंसर। इंडिया का जो लॉन बॉल्स वुमेंस फोर्स टीम है, इसने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय विनिंग द गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। ठीक है, और ये 4 लोगों की टीम थी, और ये टीम में कौन कौन लोग हैं? 4, रूपा रानी तिर्के, लवली चौबे, पिंकी और नयन मोनी साइका। नेक्स्ट आते हैं, 2022 अर्जुन पुरस्कार विजेता R प्रगनंदा का संबंध किस खेल से है? तो चेस से रिलेटेड है, ये आपको अच्छे से पता होगा। कहाँ से हैं? चेन्नई तमिलनाडु से हैं। 22 फरवरी 2022 एट द एज ऑफ 16 ही बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टिल देन टू डिफीट करंट वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन। और उस टाइम पर काफ़ी न्यूज़ में था, आपने देखा होगा, मैग्नस कार्लसन को इन्होंने हराया था। 16 साल के हैं, यंगेस्ट प्लेयर बने हैं उनको हराने वाले। व्हेन ही बीट कार्लसन इन अ रैपिड गेम एट द एर्थिंग मास्टर्स रैपिड चेस टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 2022 अर्जुन पुरस्कार विजेता लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? लक्ष्य सेन जो हैं ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, और कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने मेंस सिंगल्स में गोल्ड जीता है, मिक्स टीम में सिल्वर जीता है। सेन वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द इंडियन टीम विच वॉन द थॉमस कप 2022। और किस राज्य से हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में भी अल्मोड़ा से। 2022 अर्जुन पुरस्कार विजेता अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है? अंशु मलिक ये संबंधित है रेसलिंग से। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो हुए हैं, इसमें सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है 57 kg कैटेगरी में। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इन द विमेंस 57 kg इवेंट एट द 2021 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप, जो कहाँ पर हुआ था? नॉर्वे में हुआ था।
ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं, सिल्वर मेडल अभी इन्होंने जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, और 2021 का जो वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप हुआ था उसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल ही जीता था। कहाँ से हैं ये? हरियाणा से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 अर्जुन पुरस्कार विजेता एल्डहोस पॉल का संबंध किस खेल से है? आप इनको पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ये रिलेटेड है ट्रिपल जंप से। और एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन मेंस ट्रिपल जंप। कहाँ से हैं ये? भारत में, केरला से हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विमेन प्रफुल्ल घोष द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस खेल से है? विमल प्रफुल्ल घोष, हमने ये लिस्ट देखी थी और इस लिस्ट में आपको दिख रहा होगा लाइफ टाइम कैटेगरी में इनको मिला है अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला है? द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है और ये फुटबॉल से संबंधित है। इनके अलावा 2 और लोगों को मिला है, दिनेश जवाहर लाल जो कि क्रिकेट से हैं और राज सिंह जो कि रेसलिंग से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 से किस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया? तो ये आपको याद हो गया होगा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की है, इसे मिला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 के लिए। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। अमित पंघल का संबंध किस खेल से है? अमित पंघल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ऑप्शंस हैं रेसलिंग, बॉक्सिंग, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल इंडो पाठशाला ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको पसंद आई हो, और पसंद आए हो तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।